हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दीजिए जिनकी फीस लो हो, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी अच्छे हो, जिससे इजीली हम लोग पढ़ के अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर पाए। तो चलिए इसी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैंने यहां पे बेसिकली टॉप 5 यूनिवर्सिटीज को रखा है। अब इस टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लास्ट नंबर पे है उन यूनिवर्सिटीज की जब मैं यहां पे बात करता हूं तो वो यूनिवर्सिटीज को मैंने 2 को रखा है, जिससे आप सभी को सारी चीजें और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। यहां पे नंबर 1 की मैं बात करता हूं तो वो है आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो इसी साल गया है 48.9 एलपीए का, और जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एक स्टूडेंट है उसको मिला है एलएसआर से। ठीक है बेटा, तो ये हाईएस्ट पैकेज गया है। और इसके मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज की मैं बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, बीबीए, बीएमएस, बीईबीई, और बीए ऑनर्स हिस्ट्री है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, और बीएससी ऑनर्स में भी है। तो बीएससी मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स को यहां पे अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, जैसे स्टैटिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स है, और इसके अलावा और भी जैसे आप लोग फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इससे भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो होता है इसके नॉर्थ कैंपस के लिए, और नॉर्थ कैंपस के अंदर लगभग 18,000 के आसपास सीट्स है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आप लोगों की 71,000 प्लस आप लोगों की सीट्स यहां पे अवेलेबल है। यानी कि सर यहां पे मौका तो है, अगर हम लोग अच्छे से चीजों को कर लेते हैं, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो प्लेसमेंट तो लग सकता है। तो यह बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर मैं सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करता हूं जो मोस्ट डिमांडिंग है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो बेटा ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर सीयूईटी के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलते हैं तो दूसरे नंबर पे जिसके लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू। बीएचयू के अगर मैं कोर्सेज की बात करता हूं तो जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं तो बीए ऑनर्स है, बीए एलएलबी आप सभी का है, बीएससी ऑनर्स है, बीटेक है, बीकॉम ऑनर्स है। और बीटेक की अगर मैं बात करूं तो फूड और डेयरी दोनों के अंदर होता है। और अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाते हो तो वहां पे भी आप लोगों को बीटेक देखने को मिलता है 2 ब्रांचेस के अंदर। अगर इसके मैं पैकेज की बात करूं हाईएस्ट, तो बोलोगे भैया कि सर इतना आपने लिख रखा है लेकिन सर इसमें तो बहुत हाई है। बेटा वो आईआईटी बीएचयू का जाता है तो वो बात अलग है, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशंस ले रहे हैं ना हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप लोग बात करते हो बीएचयू की तो एमबीए जो इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है उसके लिए 38 एलपीए का है, और एवरेज की मैं बात करूं तो 11.3 एलपीए का आपका होता है। अगर मैं यूजी की बात करता हूं तो 3 ईयर अगर प्रोग्राम है तो उसके लिए 8 एलपीए का पैकेज आप सभी का एवरेज होता है। 4 ईयर की मैं बात करूं तो आप लोगों का 8 ही होता है। 5 ईयर्स की मैं बात करूं तो 15 एलपीए का आप सभी का होता है। यहां पे ये एवरेज है, हो सकता है ज्यादा जाए। जैसे अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज की अगर आप लोग निकालोगे तो 7 से 8 लाख का होगा, लेकिन उसका हाईएस्ट कितना गया, लगभग 49 लाख का गया है। तो इट मींस वहां पे चीजें हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं थर्ड और फोर्थ नंबर की, तो आप लोगों का थर्ड पे आप लोगों का आता है जामिया और फोर्थ नंबर पे आता है जेएनयू। अब यहां पे क्या होता है बेटा, जेएनयू अपने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर स्कोप भी अच्छा है, लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। अगर मैं जामिया की बात करता हूं तो टोटल 15 नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए ये एडमिशन ले रही है, किसके थ्रू, सीयूईटी के थ्रू। तो वो कोर्सेज भी आप सभी के अच्छे हैं, तो उनके थ्रू भी आप लोग अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। अगर मैं फिफ्थ नंबर की यहां पे बात करता हूं तो फिफ्थ नंबर आप सभी का है वो है एयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मैंने फिफ्थ पे 2 को रखा है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूं तो वो 23.5 एलपीए का है। प्लेसमेंट अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो 5 एलपीए इसका एवरेज है। अगर कोर्सेज की मैं बात करता हूं तो बीपीए एंड बीएफए, बीए एलएलबी, वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज है, बीएससी है, और बीकॉम एंड बीए। ये आप सभी के जो कोर्सेज हैं इनके अंदर आप लोगों को ज्यादा चांसेस है, मोस्ट डिमांडिंग है, तो जिसके लिए आप लोग लड़ सकते हो। कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे ही मैंने यहां पे एक और रखा है, वो आप सभी की कौन सी है, वो है आप सभी की यहां पे बीबीए, बीबीएयू। क्या है, बीबीएयू, यानी कि आप लोगों का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 11 एलपीए का जो इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, अभी जो इस बार ड्राइव हो रही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए। मैंने एक ऑन एन एवरेज देखा था तो उसके अंदर 11 एलपीए का था, तो इसका मतलब आप लोग यहां पे देख सकते हो कि पैकेज अच्छा खासा है। लगभग यार ऑन एन एवरेज अगर 90,000 1 लाख की सैलरी मिल रही है तो बहुत अच्छा है, अगर स्टार्टिंग फेज में अगर आप लोगों को मिल रहा है। कोर्सेज की मैं बात करता हूं तो बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। बीएससी है, बीएससी आईटी आप सभी का है, बीकॉम ऑनर्स है, बीबीए है, बीटेक इन वेरियस स्ट्रीम्स है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर है, चाहे इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं या उसके अलावा और भी जो ब्रांचेज है उसके अंदर भी है। एलएलबी है, बीसीए आपका अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप सभी का सारी चीजें अवेलेबल है। यानी कि सर
यहां पे हमने देख लिया है कि इन यूनिवर्सिटीज की मैं बात करता हूं, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो सारी की सारी यही यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आप लोगों की फीस लो होती है, लेकिन पैकेज की जब बात की जाती है तो अच्छा खासा पैकेज आप सभी को मिल जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम इन यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, जामिया की बात करूं, तो दोनों के फॉर्म्स ओपन है। जो सीयूईटी के थ्रू जो आपके एडमिशंस ले रहे हैं उनके लिए, तो आप लोग उनके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो और यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी फॉर्म बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं, तो जैसे ही वो ओपन होंगे आप सभी के लिए, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए कंप्लीट फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है, या आप लोगों के लिए कैसे इसके अंदर एडमिशन होगा, कैसे फॉर्म को भरना है, उन सारी चीजों पे आप सभी को बता दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं यहां पे बोलना चाहूंगा बेटा, वो ये है, यहां पे देखिए क्या कि आप सभी को पता है कि अभी 20% का ऑफ आपको लिए चल रहा है, और आप लोग काउंसलिंग जो बैच है हमारा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अच्छे यूनिवर्सिटी के अच्छे कोर्स के अंदर चले जाएं, तो उस पर आप लोगों को 20% का ऑफ दिया जा रहा है। Y485 कूपन कोड है, इसको लगाने के बाद में। तो अब ये कैसे एनरोल कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे जाना है, पहले लिंक पे, यहां पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे बेटा जी, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे क्लिक करेंगे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम है, तो साइंस के हैं तो साइंस पे जाए, कॉमर्स है तो कॉमर्स के पे जाए, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे। देखो ये रहा, यहां पे सारथी काउंसलिंग बैच है, इस पे जाइएगा। इस पे जैसे ही आप सभी जाएंगे तो यहां पे बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड, यहां पे कूपन कोड लगाना है, क्या है, Y485 जैसे आप लोग लगाओगे, लगभग 800 रुपए का ये काउंसलिंग बैच है मेरे भाई, जाके एनरोल कर लीजिएगा। क्योंकि देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है साल, इंपॉर्टेंट होता है किस कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो। तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है ना बेटा, तो पूरा लाइफ जो होता है ना वो उसका रिग्रेट रहता है। तो अगर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी दिमाग में डाउट्स हैं, तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल करिए और अपने जितने डाउट्स हैं उनको दूर कर दीजिए। आई होप कि आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर।